बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रियलिज्म। रियलिज्म की डेफिनेशन, रियलिज्म का ओरिजिन, हिस्ट्री, इसका मेन आइडिया, रियलिज्म की एग्जाम्पल, हु इज़ द फादर ऑफ रियलिज्म, मेजर फीचर, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रियलिज्म और रियलिज्म के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट को मिलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने रियलिज्म के ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। रियलिज्म इजी और सिंपलेस्ट वे में डिस्कस करेंगे कि ये जो मूवमेंट है ये आपको थॉरली समझ आ जाए। इसके अलावा आपको नेचुरलिज्म, श्योरिज्म, सिंबलिज्म, बहुत सारे डिफरेंट मोमेंट जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे या फिर www.bseln.com से मिल जाएंगे। अब चलते हैं रियलिज्म की डेफिनेशन की तरफ, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि रियलिज्म होता क्या है। रियलिज्म इज बेसिकली अ लिटरेरी मूवमेंट इन विच द राइटर अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रूथफुली। रियलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर रियल चीज़ें, ट्रूथफुल चीज़ें, विदाउट एडिंग एनी आर्टिफिशियलिटी, विदाउट एडिंग एनी सुपर नेचुरल एलिमेंट और अवॉइडिंग द स्पेकुलेशन। ऑथर अपने आप को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रख के जो चीज़ जैसी है सच्चाई के साथ जब कोई चीज़ पोर्ट्रे करता है, दिखाता है, तो उसको रियलिज्म कहते हैं। नेचुरलिज्म और रियलिज्म में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नेचुरलिज्म के अंदर चीज़ें जैसी होती हैं कोशिश की जाती है कि उनको वैसी दिखाया जाए। उनका मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस या असर रहा है करेक्टर के ऊपर, वो चीज़ें दिखाई जाए। वो सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस करता है नेचुरलिज्म, जबकि रियलिज्म फोकस करता है कि इंसानों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, करेक्टर के ऊपर, कि वो कैसे हैं, रियलिटी क्या थी। वो रियलिज्म के अंदर मोस्टली करेक्टर की जो रियलिटी होती है, करेक्टर की सराउंडिंग्स नहीं, करेक्टर की रियलिटी जो होती है, या अगर सीन को डिपिक्ट करते हैं तो सीन की रियलिटी जो होती है उसको दिखाया जाता है। और नेचुरलिज्म के अंदर मोस्टली इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस जो कि करेक्टर की लाइफ पे हो रहे होते हैं उनको सच्चाई से डिपिक्ट किया जाता है। दोनों में रीजंस और फैक्ट को यूज़ किया जाता है और दोनों में ट्रूथफुली चीज़ों को दिखाया जाता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है। लेकिन रियलिज्म नेचुरलिज्म से फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नेचुरलिज्म की वीडियो को और इस वीडियो को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। रियलिज्म के अगर फादर को देखें तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हेनरिक इब्सन, जो एक नॉर्वेजियन प्ले राइटर हैं, उनको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने करेक्टर, जो अपने प्ले प्रोड्यूस किए हैं, उनके अंदर इन्होंने रियलिस्टिक थीम्स को और रियल ह्यूमन को और उसकी रियल लाइफ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। जब आप हेनरिक इब्सन के वर्क अ डॉल हाउस को पढ़ें या हेडा गिल्बर को पढ़ें तो आपको पता लगता है कि उस टाइम पीरियड की औरतों का क्या हाल था, बिल्कुल सेम उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। उसके अलावा ओरिजिन अगर देखें रियलिज्म का, तो रियलिज्म जो लिटरेरी मूवमेंट इंग्लैंड के अंदर आई है वो मिड 19th सेंचुरी के अंदर आई है। इससे पहले आइडियलिज्म और रोमांटिसिज्म इंग्लैंड के ऊपर फैला हुआ था, लिटरेचर और आर्ट के ऊपर फैला हुआ था। लेकिन फ्रांस के अंदर 1840 के अंदर इस पे काम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है 1848 के अंदर, और वो लोगों को कोशिश करती है कि रीजन की तरफ लेके आए, रियलिज्म की तरफ लेके आए, वर्ल्ड जैसा है वैसा दिखाएं। आपको नहीं पता, लेकिन इंग्लैंड के अंदर या वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा था। 18 सेंचुरी की औरत जो होती थी वो सर पे एक थत्ता सा बना के रखती थी, वाइट कलर का पाउडर चिस्पा करती थी, रेड कलर की लिपस्टिक, और इस तरह से बाल करली करते थे वो लोग। उनमें बहुत आर्टिफिशियलिटी थी। वो लोग बहुत ज़्यादा रोमांस को फैंटिसाइज करते थे, आइडियलिज्म को परस्यू करने की कोशिश करते थे, मैनर्स के नाम पे मुख्तलिफ हरकतें किया करते थे। लेकिन रियलिज्म का जो काम था फ्रांस के अंदर, रॉयल्टीज़ के अंदर, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर, वो पर्पस ही ये था कि रियल चीज़ को पोर्ट्रे करें और ट्रूथ को आगे फोकस करें। ऑर्डिनरी पीपल, उनकी ऑर्डिनरी लाइफ, उनकी ऑर्डिनरी स्ट्रगल जो है उसको दिखाया जाए, और जो रोमांस को बहुत ज़्यादा हाइपरिस्टिक बना दिया गया है, सुपर नेचुरल सी चीज़ बना दिया गया, उसको नॉर्मलाइज करें। रियलिज्म जब इंग्लैंड के अंदर प्रमोट करने की कोशिश की गई मिड 19 सेंचुरी के अंदर, तो अर्ली 20 सेंचुरी के अंदर ये जान पकड़ चुकी थी। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने लिटरेचर को चेंज किया, थिएटर को चेंज किया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके थे और वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आना चाहते।
इसके अंदर डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर काम किया है। एमिली ज़ोला जो कि एक मेल राइटर हैं, इनका नेम फीमेल है लेकिन ये मेल राइटर हैं। इसके अलावा इनको फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर के अंदर। इन्होंने भी इसके अंदर काम किया, रियलिज्म को प्रमोट किया, रियलिज्म के अंदर काम बहुत सारे डिफरेंट प्रोड्यूस किए जो कि आगे हमने डिस्कस करने हैं। रियल जो मेन आइडिया था रियलिज्म का, अगर हम उसको डिस्कस करें, उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ बना दिए गए हैं, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर तमाम जो एरिस्टोक्रेट होते थे उनका एक स्पेसिफिक लिबास होता था पहनने का, जो वुमेन होती थी वो भी डिफरेंट तरीके की चीज़ें स्पेसिफिक पहनती थी। जैसे कि अगर वो मेकअप कर रही हैं तो वाइट कलर का पाउडर इस्तेमाल करती थी, रेड कलर की लिपस्टिक को इस्तेमाल करती थी। उसके अलावा उनके हाथों में ग्लव्स पहनना, डिफरेंट किस्म के शू पहनना, उनकी जो वेस्ट है उसका साइज बिल्कुल ज़ीरो होना। आगे फर्दर उनका वो कैसेट्स भी पहना करती थी। जो मेल होते थे उनके स्पेसिफिक अटायर होते थे, वो टोपी पहनते थे या हाथ में बैत को रखा करते थे। डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट कल्चर को प्रमोट करते थे। तो वो लोग जो थे वो अपने ही कल्चर से तंग थे। वो लोग जो थे वो इतनी बनाओ सिंगार से तंग थे। वो चाहते थे कि अब कोई ऐसा हो कि चेंज आ जाए, ये जो प्रिंसिपल सेट कर दिए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए, इनकी जगह पे जो नॉर्मल ज़िंदगी है, इंसान नॉर्मल अप्रोच को इख्तियार करे ताकि वो एक नॉर्मल हसीन ज़िंदगी गुजार सके। तो हम ये कह सकते हैं कि रियलिज्म एक ऐसी मूवमेंट थी जिसके अंदर फैक्ट्स को आगे रखा गया, जिसमें इमेजिनरी और विजनरी को पीछे रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आइडियलाइज नहीं करना चाहते, हम नेचुरल रहना चाहते हैं। जैसे एक नेचुरल कोई लिबास हो, नेचुरल चलना फिरना हो, नेचुरल बैठना हो, जो इंसान को सीखना ना पड़े, जो इंसान को अडॉप्ट ना करना पड़े, जिससे इंसानों की तफरीक ना हो। लिटरेचर के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी यही होना चाहिए। रियलिज्म की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर बहुत सारा वर्क प्रोड्यूस हुआ है। रियलिज्म आपको समझने में इस तरह से आसानी होगी कि आप लोगों का रियलिज्म क्या है, जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आपकी नॉर्मल पिक्चर्स होती हैं, वो रियलिज्म है। द स्टोन बेकर नामी एक पोर्ट्रेट आया था जो कि कॉर्बेट ने बनाई थी, ये एक पेंटिंग बनाई थी। इसके अंदर उन्होंने आइडियलिज्म को छोड़ के रियलिज्म को दिखाया। पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये पेंटिंग यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर दो बंदे हैं, एक के हाथ में हथौड़ी है जो कि पत्थर तोड़ रहा है, दूसरा पत्थर लेके जा रहा है। उसने जब ये पेंटिंग बनाई तो इसके अंदर दो नॉर्मल मैन जो कि नॉर्मल काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर कोई फैंसी, कोई इमेजिनेशन, कोई फ्लावर नहीं है, बस एक आप आज की एक सेल्फी कह लें, एक पिक्चर कह लें। और इसके अंदर रियल चीज़ दिखाई गई थी, इसलिए इसको रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म में बहुत सारे मुख्तलिफ काम हुए। अगर हम इसके फीचर, प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो सारे एक ही हैं। जैसे कि फोकस ऑन सोशल इशू। रियलिस्ट लोग वो हैं जो रियलिज्म को फॉलो करते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि जो सोशल इशू मौजूद है उसको दिखाया जाए। जो हमारे पास रियल इश्यूज हैं जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, इन इश्यूज पे फोकस किया जाए, बजाय इसके कि हम इस चीज़ पे फोकस करें कि फैशन क्या चल रहा है या हमने कौन से मोरल्स और इथिक्स को फॉलो करना है। इनका काम, रियलिज्म वालों का यह था कि असल चीज़ को दिखाना इनका काम था। जो डेली लाइफ की लोगों की स्ट्रगल है, जैसे कि वो कोई भी चीज़ फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, उसको दिखाया जाए। कॉमन स्ट्रगल, कॉमन उनकी जीतें, बहुत बड़े फंक्शंस ना दिखाए जाएं, बॉल्स वगैरह ना दिखाई जाएं, बल्कि छोटे छोटे कंपटीशन जो आम जिंदगी में हो रहे हैं, जैसे कि मुर्गों की लड़ाई हो रही है या फिर बुल फाइट हो रही है, छोटी चीज़ें, रेसलिंग हो रही है, वो दिखाई जाए। इसके अलावा डिपिक्शन ऑफ ट्रुथ जो है वो रियलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऑनेस्ट होना और रियलिटी को शो करना, आइडियलिज्म, रोमांस, इन चीज़ों को ना इख्तियार करना। जो चीज़ जैसी है, जैसी कैप्चर की जा सकती है, बिल्कुल वैसी दिखाएं। जैसे कि एक पेंटिंग है, इसके अंदर इन आदमियों को ऐसे ही दिखाया गया है जैसे ये मौजूद थे। इनके जूते कोई फैंसी नहीं है, पीछे कोई फ्लावर्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, माउंटेन है, ब्लैक कलर की है। साथ उनके जो औजार हैं वही, उनकी कोई बफ हैंड्स नहीं दिखाए जा रहे। बिल्कुल नॉर्मल जो रियल ज़िंदगी है वो दिखाई जा रही है। इसके अलावा रियलिज्म का फोकस था मिडिल क्लास और लोअर क्लास। रियलिज्म का फोकस मिडिल क्लास और लोअर क्लास इसलिए था क्योंकि अपर क्लास जो थी वो बहुत ज़्यादा फैंसी हो चुकी थी,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, एरिस्टोक्रेसी थी और वो एक अब्सर्ड जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन असल जिंदगी के जो लोग थे, जैसे कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास हैं, उनके पास पॉवर्टी मौजूद थी और वो मेजोरिटी में मौजूद है। अपर क्लास कितनी होगी? 10% होगी। बाकी 80% वो लोग थे जो मिडिल और लोअर क्लास के थे, जो कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस या हिपोक्रेसी ऑफ एरिस्टोक्रेसी फील कर रहे थे, जो मिथिकल एटीट्यूड नहीं चाहते थे, जो बहुत ज़्यादा बॉल्स नहीं जाना चाहते थे। ड्रेसेस का कंसर्न नहीं था उनका, उनका कंसर्न फूड था कि उनके पास फूड ही पूरा नहीं हो रहा, वो ड्रेसेस का कंसर्न क्या रखेंगे। लिटरेचर जो है अमीरों की, पहले आपको याद होगा कि बादशाह, वजीर वगैरह अपने लिए पोइम्स लिखवाते थे, अपने लिए बहुत ज़्यादा लंबी इपिक्स लिखवाया करते थे। तो लिटरेचर और आर्ट का फोकस उनसे हटके कॉमन मैन हो चुका था। इसके अंदर अटेंशन टू डिटेल दी जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल सुपरस्टिशन चीज़ों को ना फोकस किया जाए, बल्कि जो छोटी छोटी एक्यूरेसीज हैं, छोटी छोटी डिटेल हैं और कॉमन ज़िंदगी की हैं, उनको फोकस किया जा सके। एक आम इंसान की इनर थॉट, इनर इमोशन दिखाए जा सकें, हमारी सोसाइटी के सोशल और मोरल इश्यूज़ को दिखाया जा सके। और इसके अंदर हम कोशिश करें कि रोमांस को अवॉइड करें, क्योंकि असल ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा रोमांस नहीं होता जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। लव स्टोरी दिखाई जाती है कि हीरो तमाम दुनिया से लड़ लुड़ के हीरोइन से शादी कर रहा है, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा लिटरेचर के अंदर पहले लैंग्वेज भी ऐसी इस्तेमाल की जाती थी जिसमें मुश्किल लफ्ज़ होते थे, लेकिन रियलिज्म के अंदर ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया जो कॉमन लोग पढ़ सकें, क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी दिखाई जा रहे थे, उन्हीं के मसले दिखाए जा रहे थे और उन्हीं को सॉल्व करना भी दिखाया जा रहा था। और इस टाइम पीरियड के अंदर रियलिज्म की एक शाख नेचुरलिज्म या ह्यूमन नेचर भी है। क्योंकि टाइप्स देखते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या लिटरेचर के अंदर रियलिज्म की कौन सी टाइप्स को फॉलो किया जाता है। सोशल रियलिज्म पहले टाइप है, जिसके अंदर दिखाते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे वर्क करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। साइकोलॉजिकल रियलिज्म ये सेकंड टाइप है कि जो ऑथर है जब वो कैरेक्टर को लिख रहा है तो उसका माइंड क्या है। अगेन फिर एक जो रिसीवर है जो पढ़ रहा है तो उसका माइंड क्या है। फिर आने वाले वक्तों में लोग पढ़ेंगे तो उसका माइंड क्या इंटरप्रिटेशन करता है। इसके बाद नेचुरलिज्म भी रियलिज्म की फर्दर टाइप है। नेचुरलिज्म के अंदर सराउंडिंग्स पे फोकस किया जाता है कि वो हमें या मेन कैरेक्टर को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, एक बंदे की नेचर कैसे चेंज हो रही है सोसाइटी फैमिली की वजह से। और रीजनलिज्म भी इसकी एक टाइप है कि स्पेसिफिक प्लेस हो या स्पेसिफिक पीपल हो तो वो किस तरीके से नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, नॉर्मल वे ऑफ लिविंग उनका कैसा है। इसके बाद डर्टी रियलिज्म आता है। ये वो रियलिज्म है जिनके अंदर टाबू चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जो चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती लेकिन उनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा रियलिज्म के अंदर हमें 3 कॉन्सेप्ट और मिलते हैं। ये पॉलिटिकली 3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि रियलिज्म के अंदर पाए जाते हैं, लिटरेचर या पॉलिटिकल लिटरेचर के अंदर पाए जाते हैं। पहला अनार्की, कि दुनिया में तबाही और बर्बादी हो रही है, दुनिया में कोई रूल मौजूद नहीं है तो दुनिया कैसे चलेगी। फिर बैलेंस ऑफ पावर, किस तरीके से कंट्री, स्टेट, रीजन या एरिया के अंदर पावर स्ट्रगल होती है, कैरेक्टर कैसे डिफरेंट डिसीजंस, गलत डिसीजन या सही डिसीजन लेते हैं बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए। इसके बाद नेशनल इंटरेस्ट बड़े लेवल की पॉलिटिक्स होती है, बड़ी रियलिस्टिक मूवीज़ में दिखाया जाता है जिसमें स्पाइज और कमांडोज वगैरह मौजूद होते हैं, जो कि आपको ये दिखा रहे होते हैं कि कंट्री के इंटरेस्ट के लिए कैसे गलत चीज़ें भी, कैसे मर्डर को भी वो जस्टिफाई करते हैं। फर्दर रियलिज्म बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, वो पॉलिटिकल साइंस में भी जाता है, साइकोलॉजी में भी जाता है और लिटरेचर में भी जाता है। आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसकी डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा और लिटरेचर के अंदर इसका आपको बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो उम्मीद है कि रियलिज्म आपको लिटरेचर के अंदर समझ आ गया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो www.bscln.com से ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।